अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी हैं एकदम ठीक। तो ये रमज़ान में जो है ना, आज के दिन सभी बच्चों का रिज़ल्ट मिल रहा था। तो ज़िया जो है ना अपने क्लास में 3rd पोजीशन पे आई हुई हैं। तो अम्मी जो है मतलब ज़िया की दादी ज़िया को पैसे दे रही है, उन्हें शाबाशी दे रही हैं। फिर ज़िक्रा भी आ गई हैं, उनका भी रिज़ल्ट मिल गया। उनके अब्बू आए थे उनका रिज़ल्ट लेने के लिए। चलते हैं, अभी आपको ज़िक्रा का भी नंबर दिखा दें। तो देखिए ज़िक्रा जो फर्स्ट क्लास में है ना, इनको 92% इनका बना हुआ है। और यहाँ पे देखिए अम्मी ने बताया हुआ था पहले से कि जिन बच्चों का अच्छा रिज़ल्ट आएंगे ना उनको पैसे देने वाली हैं। तो यहाँ पे देखिए ज़िक्रा को, हबीबा को और ज़िया को, इनको पैसे मिले। सबसे ज़्यादा अच्छा नंबर इन्हीं बच्चों का था और सारे बच्चे जो थे ना वो मीडियम में थे। तो उनसे भी अम्मी ने बोल दिया है कि जिन बच्चों का अच्छा नंबर आएगा उनको ऐसे ही पैसे मिलेंगे। तो सारे बच्चे बोल रहे थे कि अम्मा इस बार हम भी खूब पढ़ेंगे, खूब सारा नंबर लेके आएंगे, फिर हमें भी पैसे ऐसे देना। हमें बोली ठीक है, सभी को मिलेंगे पैसे। आज असरा लोग जा रहे हैं ईद की शॉपिंग के लिए। तभी इफ्तार के बाद ना बच्चे जाएंगे, भाभी जाएंगे, भैया जाएंगे। तो अभी से सारे तैयार हो गए हैं ताकि जो है इफ्तार के बाद चले जाएंगे टाइम से, क्योंकि उसके बाद वक्त भी तो नहीं रहता ज़्यादा। तो यहाँ पे देखिए इफ्तार का टाइम हो गया था तो सभी जगह दस्तरखान लग गए थे और सारी चीज़ें रखी जा रही थी। और हमारी यूसुफ को देखिए ऐसे टहलेंगे और इफ्तार के टाइम पे ना ये बाहर जाके बैठते हैं सभी के साथ अपने दादा और बड़े अब्बू के पास। तो आज के इफ्तार में बने हुए हैं आलू के पकौड़े और आज चने की घुगनी है ना, तो उनके लिए प्याज के पकौड़े हैं और चिप्स जो बनती है वो है और फ्रूट्स हैं, खाना है। ये देखिए जो चने की मैंने घुगनी बताई वो है और जो दाल भिगोई जाती है ना चने और बेसन की रोटी। तो देखिए भी दूसरा दिन हो गया है और सुबह सुबह आज नए चूड़ी वाले भैया इधर से गुजर रहे थे घर के बाहर से। तो अम्मी ना बोली सभी लोग जितने लोग हैं घर में, सारी हम लोग बहनें हैं और भाभी लोग मेरी हैं और ख़ुद, तो सभी के लिए यहाँ पे बोला कि सभी लोग अपने पसंद की चूड़ियाँ ले लो। तो वही हम लोग वहाँ पे चूड़ियाँ ले रहे थे सभी लोग। और आज ना फिदा सर पे भी थी तो उनसे बोला था कि समोसा बनाने के लिए। तो उनके लिए देखिए ये समोसे का जो मसाला है ना वो निकाल लिया था, जिसमें है सूखी लाल मिर्च, काली मिर्च, ज़ीरा, खड़ी धनिया, सौंफ, हरी मिर्च और अदरक। अभी इनका ना हम एक अच्छा सा पाउडर बना लेते हैं पीस कर। और यहाँ पे खाना बनना शुरू हो गए थे और इधर जो कुकर है ना उसमें आलू जो है ना बॉईल करने के लिए रखी हुई है। और ये जो समोसे का मसाला दिखाया आपको ना वो वही मसाला है। और यहाँ पे देखिए आलू छील के इनको मैश कर लिया है, हल्का हल्का, इनको अच्छे से एकदम मैश नहीं करना है। तो यहाँ अभी चलते हैं समोसे का जो डो है ना वो तैयार कर लेते हैं, खस्ता बना लेते हैं। मैदा लिया है उसमें, तो उसमें अजवाइन, नमक और ये रिफाइंड ऑयल मिला के इनको गूंदना है। तो यहाँ पे देखिए पहले इनको थोड़ा थोड़ा सा हाथों से मसल लेंगे। जब इनमें अच्छा सा खस्ता बन जाएगा ना तब इनमें थोड़ा सा पानी लगा के हम इन्हें गूंद लेंगे टाइट सा। तो देखिए अभी ये मुट्ठी में बंधने लगा है ना, अभी इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। तो पानी हमें यहाँ पे गर्म पानी एकदम, तो पानी हमें यहाँ पे हल्का गुनगुना रखना है, उसी से आटा गूंद लेना है। देखिए इतनी आसानी से समोसे का आटा वो भी गूंद लिया है। अभी इनको जो है ना, तो अभी इन्हें हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट देंगे आटे को। तो गूंद के ऊपर से पॉलीथीन लगा के उनको किनारे रख दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए इफ्तार में जो जो चीज़ें बनती है ना वो भी बनना शुरू हो गई थी। और ये समोसे में जो आलू फिल करना है ना, और उनको जो है ऐसे थोड़ा सा तड़का लगा लेना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल दिया, फिर उसमें डाल दिया ही, और फिर जो मसाले भून के पीस, और जो फिर मसाले जो भी पीसे पाउडर उनको डाल देना है। और 1 चम्मच जो है समोसा मसाला डाला हुआ है अलग से। और उनके बाद ना इनको 1-2 मिनट भून के उनमें डायरेक्ट ये जो आलू हमने मैश की हुई है ना उनको डाल देंगे इसमें। और फिर इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देना है। तो बस इसमें भी थोड़ा सा ऊपर से धनिया की पत्ती डाल देंगे। समोसे की जो आलू है ना वो भी बन के हमारी तैयार है। अब जो समोसे के लिए आटा गूंदा था ना
तो उन्हीं में से ना एक बड़ी लोई काट लेंगे और फिर उनको ना एक जो बड़ी लोई है उनको बड़ा करेंगे, ऐसे हाथों से इनको ऐसे आपको हल्का हल्का सा प्रेस करना है। और ये जब बड़ी हो जाएंगी तो फिर चाकू के हेल्प से ना आप इनको छोटी छोटी पीसेस में कट कर दें, एक एक लोई के हिसाब से। और फिर एक एक लोई आप आराम से बेल लीजिए, इससे आपका टाइम जो है वो मैनेज होगा, आपको जो है टाइम जो है कम लगेंगे आपको ये सारी चीज़ें बनाने में, क्योंकि अब रमज़ान का टाइम रहता है। इफ्तार में आप एक चीज़ तो बनाते नहीं हो, कई चीज़ बनाने होते हैं, तो इन सब में काफ़ी वक्त लगता है। तो ऐसे रहता है तो आपका टाइम जो है ना वो बच जाता है। तो आप ये देखिए, जब लोइयाँ ना काटने के बाद उनको बेल लेना है, बेलने के बाद उनको बीच से कट करेंगे, आगे उनमें जो है ना ऐसे फ़ोल्ड कर देंगे। फ़ोल्ड करने के बाद ना ये आलू फिल कर देंगे, फिर इनके चारों किनारों पे ना थोड़ा सा पानी लगा के इनको इस तरीके से फ़ोल्ड कर देना है। फ़ोल्ड करेंगे तो बस हमारा समोसा वहीं पे तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से ना हम सभी यहाँ पे बना रहे थे। तो समोसे हमारे जो है ना वो बन गए हैं, अभी इनको फ्राई हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए खस्ता हमारा इतना अच्छा बना हुआ, बहुत ही चिकने चिकने से हमारे जो समोसे हैं ना वो तैयार हो रहे हैं। तो समोसे हमारे फ्राई हो गए हैं और यहाँ पे समोसे के साथ हरी मिर्ची इनको हल्का सा फ्राई करेंगे। हरी मिर्च को जो बीच से कट लगा तलने के बाद थोड़ा सा नमक लगा दिया था और समोसे गर्मा गर्म रेडी हो गए थे। और इधर देखिए मेरी अप्पी लोग, मतलब हाजिर पे सारा दोनों लोग जो है ना यहाँ पे मेरी ईदी का सारा सामान जो है ना वो पैक कर रही थी। तो इधर ड्राई फ्रूट्स वाले सारे चीज़ें थी ना, तो उसी को रख रही हैं अप्पी। अभी चलेंगे आपको रूम में दिखाएंगे। यहाँ पे सारा ना सभी के लिए, सभी जो बच्चे हैं ना वहाँ पे, तो उन सब के लिए ईदी वाला बुके तैयार कर रही हैं। और यहाँ पे भी जो मेरे भी सामान है वो सब मैं जो है ना आपको इसी व्लॉग, तो वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको इसी व्लॉग में दिखाऊंगी, सारा जब पैक हो जाएगा उसके बाद। अभी इफ्तार में वक्त भी था तो इस वजह से ये सारी चीज़ें अभी लोग कहे कि बना के रख लेते हैं, क्योंकि कल मुझे चले भी जाना है। ये देखिए यहाँ पे इफ्तार अभी लगने लगी है, क्योंकि वक्त अजान का वक्त होने वाला है। तो बाहर देखिए सारे लोग आ रहे हैं और यूसुफ भी अपना टहलते रहते हैं, जैसे वो भी पहुँच गए हैं। और इधर भी जो बच्चे हैं अंदर बाहर वो सब बैठ रहे हैं दस्तरखान पे। इफ्तार हमारी हो चुकी थी। इफ्तार के बाद हमारे घर में कुछ लोगों को इस्लामगंज जाना था, तो इस्लामगंज भी गए थे, मतलब भाभी गई थी, सारा भी गई थी। तो वहाँ से जो कुछ सामान बचे हुए थे, अब अभी आपको मालूम है जब तक कि ईद नहीं हो जाती तब तक कुछ ना कुछ हमारे जो सामान है वो बचे रहेंगे, बच्चों के बचे रहेंगे। तो वही सारी चीज़ें लेने के लिए गई हुई थी। और यहाँ पे देखिए हस्बैंड आए हुए थे मेरे, तो उनके लिए यहाँ पे मैं मैगी बना रही थी और साथ ही साथ जो है ना अप्पी ने चाय और अंडे उबाले हुए थे। यहाँ पे जो 2 बुके थे वो तैयार हो गए थे, जिसमें से एक मेरा था और एक बच्चों का था, और बच्चों का जो बनना है ना दूसरे दिन बनाएंगी। और यहाँ पे देखिए दूसरा दिन हो गया और आज के दिन मुझे जाना भी है। तो आज सुबह से ही सारी पैकिंग वगैरह हो रही थी, कुछ सामान जो बचे हुए थे ना वो सारा पैक कर लिए हैं, और जो बुके वगैरह बनने थे ना वो सारा ने सभी कुछ बना दिए हैं। और आज ही के दिन जो है ना मेरी जो यूट्यूब से इनकम थी, पैसा था ना, वो आज ही के दिन आया था, जिसका मैसेज ना मुझे अभी तुरंत ही मिला था। तो यहाँ पे सभी इकट्ठा हुए थे और सब बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह से खुश थे। और फिर यहाँ पे देखिए सारे बच्चे भी झूम रहे थे। फिर जाके भाभी लोग को भी बताया, और भाई मेरे थे घर पे तो उनको बताया, सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हुए थे उस टाइम पे। फिर हम यहाँ पे आ गए थे किचन में, और आज किचन में और देख लीजिए, फिर उसके बाद ससुराल का दिखाएंगे, क्योंकि आज मायके में मेरा लास्ट डे था। अभी आज भाभी कह रही थी कि सोयाबीन का सीख कबाब बनाएंगे, तो फिर उसी के लिए ना भगोने में पानी रख के सोयाबीन डाल दिया, उसमें नमक डाल के उनको उबाल लिया, फिर इनका बाद में पानी निचोड़ के सोयाबीन को अलग कर लिया है। और यहाँ पे आज बिरयानी भी बन रही है, तो इसके लिए मसाले आप ज़रा सा देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए लिया है काली मिर्च, जायफल, जावित्री, लौंग, बागयान के फूल, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, ज़ीरा। तो अभी आपको जो सारे खड़े मसाले दिखाएं उन्हीं का पाउडर है ये। सूखी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और ये सारे मसाले पीस लिए हैं, जिसमें है प्याज, हरी मिर्च, धनिया की पत्ती, टमाटर, लहसुन और अदरक।
और यहाँ पे देखिए आधी प्याज, तेज़पत्ता, दालचीनी की लकड़ी और बड़ी इलायची, इनको डाल के पहले से थोड़ा सा फ्राई कर लिया है, जैसे प्याज को लाल कर लिया है। फिर उनके बाद धीरे धीरे करके सारे मसाले जो पीसे हुए हैं उनको डाल दिया है। बिरयानी मसाला भी थोड़ा सा यहाँ पे डाल दिया है मसाले में, और इनको अब अच्छे से भूनते हैं। और अभी आपको चलते हैं दिखा देते हैं जो सीख कबाब बन रहा है सोयाबीन का, उसमें लगेगी ये हरी मिर्च, धनिया की पत्ती, अदरक और लहसुन। तो इनको ना एक साथ में सारा पीस लेते हैं। और दूसरी तरफ जो सोयाबीन है ना, उनका अच्छे से पानी निचोड़ के ना उनको मिक्सर में ग्राइंड कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए बिरयानी का जो मसाला था से भून गया था, तभी गोश्त को उसमें डाल दिया है। और अभी गोश्त को दोनों को साथ में अच्छे से पकाते हैं। सीटी लगा दी है। और यहाँ पे देखिए जो अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, धनिया की पत्ती का जो पेस्ट था वो तैयार कर लिया है। और साथ ही साथ ये है सोयाबीन, जो कि अच्छे से उसको भी पीस लिया है। और इफ्तार के लिए बेसन की पकौड़ी बन रही है। और ब्रेड क्रम्स लगेंगे तो उसको भी बना लिया है। तो अभी आपको दिखा देते हैं कि जो सोयाबीन का कबाब है इनमें कौन से मसाले लगते हैं। सूखी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, गरम मसाला, कुटी धनिया पाउडर, चाट मसाला। नमक हम अलग से ऐड करेंगे। तभी देखिए सोयाबीन में इन सारे मसालों को ना डाल दिया है, और साथ में जो पेस्ट तैयार किया था उसको, और ये ब्रेड क्रम्स, और 4 से 5 प्याज जो है ना उनको अच्छे से चॉप कर लिए। उनका पानी जो है ना वो निचोड़ लिया था, अलग कर लिया था। और धनिया की पत्ती डाल दिए हैं। इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए 1 नींबू का रस लिया है। इन सभी को भी अच्छे से इसमें मिला देते हैं। और हम यहाँ पे बेसन का इस्तेमाल करेंगे बाइंडिंग के लिए, ताकि हमारा जो कबाब है बंध जाए आसानी से। तो देखिए पूरा कबाब में सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर दी है। उनको अभी रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। अभी जो बिरयानी के लिए चावल पकाना है ना, उनकी तैयारी कर लेते हैं। जिसमें लिया है तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, बागयान का फूल, लौंग, दालचीनी की लकड़ी, हरी मिर्च, नींबू। बिरयानी के साथ चाहे रायता हो चाहे कचूमर हो, तो आज कचूमर बन रहे थे। तो इनमें सारी सब्जियां थी, जिस प्याज, खीरा, टमाटर, और इनमें मसाले जो पड़े हुए हैं वो है भुना कुटा ज़ीरा, सूखी लाल मिर्च, काला नमक, चाट मसाला और थोड़ा सा सादा नमक। इन सभी को मिला लिया है। और ये देखिए हमारे जो कचूमर है ना वो बन के तैयार है। और यहाँ पे देखिए चूल्हे पे चावल के लिए पानी रख दिया है। और यहाँ पे जो मसाले मैंने आपको दिखाए वो भी इसमें डाल दिया है। क्या कर ली हो? चावल को भिगो के रख दिया है बिरयानी के लिए पानी में। असर का वक्त हो गया है, तो पापा जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। अभी देखिएगा बच्चों को भी लेकर जाएंगे सभी को साथ में। और यहाँ पे देखिए बिरयानी का जो चावल है वो अच्छे से उबल गया है, तो अभी इसमें चावल डाल देते हैं। और अभी आपको चलते हैं दिखाते हैं जो सीख कबाब है सोयाबीन का। पेंसिल की मदद से उनका जो है शेप दिया गया है। आपको जैसा भी बनाना हो ना आप उस तरीके से बनाइए, बस अंदर तक पका होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए मेरी जो ईदी का सामान है वो सारी चीज़ें पैक हो गई थी, यहाँ पे लगा दिया था। यहाँ पे देखिए बिरयानी का जो चावल है वो भी तैयार हो गया था। गोश्त तो तैयार ही थे, तो अभी इनमें जो है ना लेयर लगानी हुई है। तो जिसमें जो है वही केवड़ा कलर
धनिया की पत्ती और गोश्त ऐसे करके उनको मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे फिरदौस अप्पी आज आई हुई थी, तो सारे बच्चों की बड़ी डिमांड थी, ख्वाहिश थी कि उनको जो है ना तरबूज़ का जो शरबत होता है वही पीना है। तो फिर आज जो है ना आइसक्रीम भी ले ली गई थी फैमिली पैक, और फिर आज वही अप्पी बनाने वाली थी सभी के लिए। और यहाँ पे देखिए सीख कबाब हमारा इतना लज़ीज़ बन के तैयार हो रहा है, देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग है, मुंह में पानी आ जाए, बहुत ही रसीला है। तो हमारा जो सीख कबाब है ना, आप इसको बना के ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अभी चलते आपको दिखाते हैं, तरबूज़ का शरबत है, इनके लिए दूध को उबाल के ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दिया था, चिल्ड दूध चाहिए हमें। फिर अभी यहाँ पे जब ठंडा दूध हो गया है, इसमें चीनी डाल दी है और रूह अफ़ज़ा डाल दिया है। और यहाँ पे तरबूज़ के सारे जो बीज थे ना वो निकाल दिए हैं और इनको बारीक बारीक चॉप कर लिया था। और यहाँ पे देखिए अभी इनको सर्विंग जग में निकाल लिया है, और ये जो आइसक्रीम है वो अभी इसमें डाल देते हैं। इस तरीके से हमारा तरबूज़ का शरबत भी तैयार है, बिरयानी तैयार है, चने की घुघनी तैयार है, पकौड़े, सारी चीज़ें तैयार हो गई है। उसके बाद बच्चे अपना काम कर रहे थे, सारी चीज़ें सारी जगह लगाई, उसके बाद अज़ान हुआ, सब ने इफ्तार कर ली और फिर हो गया था मेरे जाने का वक्त। तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो थी वो निकाल लिए गए थे। तो नारायण भैया यहाँ पे जा रहे हैं मुझे पहुँचाने के लिए, इन्होंने रिक्शा भी बुला लिया, किसी को बताया भी नहीं। तो यहाँ पे देखिए हमारे अंकल हैं, ये जो है अब मेरे जो सामान है ना उसको पहुँचाने के लिए आए हुए थे। फिर यहाँ पे देखिए हम आ गए थे घर, और यहाँ पे जो सारे सामान थे ना वो यहाँ पे सभी लोग देख रहे थे। और यहाँ पे शाही टुकड़ा बना हुआ था, तो पानी पीने के लिए मुझे वो मिला था। और उस टाइम पे कुछ बच्चे सो गए थे, कुछ बच्चे नहीं सोए हुए थे, और वो मेरा वेट कर रहे थे। तो ये देखिए जिसमें उम्मू हैं और इकरा हैं, तो ये बच्चे जो है अभी सोए हुए नहीं थे, लेकिन हाँ इनको नींद जो है आ रही थी। चलते हैं अपने रूम में काफ़ी दिनों के बाद। तो बस आज की जो वीडियो है मेरी वो यहीं पे एंड होती है। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि जो इसके बाद का व्लॉग है, मतलब चांद रात का, वो जल्दी से आप तक शेयर करूँ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।